पहला अपना जो मैनेज्ड होटल है वहाँ पर शुरुआत की थी, लेकिन वहाँ से जो रफ्तार। नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आप देखें मिड सेशन निफ्टी बैंक की कमेंट्री, इंडिसेस का हाल अब तक का और क्या अप्रोच आपकी सेकंड हाफ के लिए होनी चाहिए। स्टॉक फ्यूचर्स पे आज हमारे मेहमान की राय आशीष बहती और आज का सस्ता ऑप्शन। दिन बड़ा क्रिटिकल था। यूएस फ्यूचर्स अगर आप देखें तो आज सुबह सुबह हल्का सा फ्लैट थे और शुक्रवार को रेस्ट्रिक्टेड फॉल था और हमारा खुद का डेटा बीते सेशन का यानी शुक्रवार का बेहद खराब, एफआईएस की स्ट्रॉन्ग सेलिंग। आज सुबह हमारी क्लियर कट अप्रोच थी 490 के नीचे एक आपको स्विंग मिलेगा टुवर्ड्स 409, हालांकि वो 443 तक का मिला। और बैंक निफ्टी में और निफ्टी में लॉन्ग तब कीजिएगा जब 649-710 का क्लस्टर बहुत स्ट्रांगली बाइसेक्ट हो जाए, तो वहां पर अगर आप देखें शॉर्ट ट्रेड ही मिला था सुबह और तो कुछ नहीं। बैंक निफ्टी में क्लियर कट अप्रोच थी कि नो शॉर्टिंग थॉट्स स्टिल बी वॉलेट फ्राइडेज लो और 40,500, दोनों में से कोई नहीं टूटा। एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस था बैंक निफ्टी में मॉर्निंग में और व्यू यही था कि 13 लाख का कॉल राइटर 41,000 के जोन में खड़ा हुआ है और इस जोन के अगर ऊपर आप निकले तो 41,000 के ऊपर आपको एक लॉन्ग ट्रेड की पॉसिबिलिटी बनेगी। 41,200 तक वो ट्रेड गया, लेकिन यकीन मानिए आज वॉलेटिलिटी इतनी चरम पे है कि पूछिए मत। लेकिन अगर आप शुरुआती 30 मिनट को हटा दें तो इस वॉलेटिलिटी को और आप थोड़ा सा वेल डिफाइन कर सकते हैं एंड देयर इज आई थिंक डायरेक्शनल वॉलेटिलिटी, एक दिशा में जाने के बाद ऊपर नीचे, सिर्फ वॉलेटिलिटी नहीं, इट्स अ डायरेक्शनल वॉलेटिलिटी। आप देखिए इस वक्त आपकी स्क्रीन पे क्या इस डायरेक्शनल वॉलेटिलिटी को सपोर्ट कर रहा है डेटा कि नहीं। आइए देखते हैं। आशीष बहती हमारे साथ होंगे, कुछ देर में उनसे हम बातचीत भी करेंगे क्योंकि हमारे एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडेक्स बैंक निफ्टी जिसने इस पूरे मोमेंटम को लीड किया है वो आज भी लीडिंग इंडिकेटर और सेवियर के तौर पे काम कर रहा है। लाइए कॉल्स और पुट्स के स्टैट्स। अगर मुझे 650 या फिर 710 के ऊपर लॉन्ग करनी है तो क्या सर्कमस्टेंसेस बन रहे हैं, लेट्स चेक। एक चीज़ याद रखिएगा, हर चीज़ देखने से पहले और बात करने से पहले और सोचने से पहले कि डाउ फ्यूचर्स आज ठीक ठाक अगर आप देखें अंदाज में, मैं उस पर आऊँगा, लेकिन मैं इस स्क्रीन को रीड कर रहा हूँ जनाब, तो मुझे लग रहा है कि वाकई आज बाइंग इमर्ज हो सकती है सेकेंड हाफ में। क्या हो रहा है यहाँ पर, 17,800 का सबसे बड़ा कॉल राइटर एग्जिट करता हुआ 17,700 पे अगर आप देखें राइटिंग है और 17,600 पे 9,30,000 शेयर जुड़े हैं। लेकिन कन्विक्शन कहाँ पे, लुक एट द क्वांटम ऑफ पुट राइटिंग एट 17,600, आउटस्टैंडिंग वाई करीब करीब 45 लाख का 21 लाख की पुट बिकी हैं। यानी ये तो कहता है, ये डेटा तो कहता है कि मार्केट में रंगत या फिर ये जो पुल बैक है ये और स्ट्रॉन्ग हो सकता है सेकेंड हाफ में, एंड स्पेशली अंडर द लीडरशिप ऑफ बैंक्स। एचडीएफसी बैंक है डे हाई, सुबह कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक सब लीड कर रहे थे। तो शेप डेटा की और आई थिंक बिहेवियर डेटा में जो झलक रहा है ना वो काफ़ी अच्छा खासा है। अब आइए आप निफ्टी बैंक को लेकर 41,090 का स्तर यहाँ पे है और अगर आप स्क्रीन को देखें तो अगेन वो शब्द का इस्तेमाल मैं करूंगा, डायरेक्शनल वॉलेटिलिटी, एक दिशा में जाने के बाद वॉलेटिलिटी। और आपकी स्क्रीन पे देखिए क्या था लॉन्ग ट्रेड पिक करने का सबसे बड़ा क्राइटेरिया, थ्रेशोल्ड पॉइंट, वो एक सर्कमस्टेंसेस क्या थे। इट वाज दो, मतलब वो दो थे, माफी कीजिएगा, नॉट एग्जैक्टली इट वाज, मतलब एक सिंगल नहीं था, वो मल्टीपल थे। आप शुक्रवार के लो आप 10 डेमा को वॉलेट नहीं कर रहे हैं, आप 40,500 को वॉलेट नहीं कर रहे हैं, ऑन द कॉन्ट्रेरी आप 41,000 के ऊपर आके ट्रेड कर रहे हैं। अब 41,000 पे आपकी स्क्रीन पे देखिए पुट राइटिंग क्या है, गजब, 22,59,000 का, 95,000 का आउटस्टैंडिंग वाई और करीब 15 लाख पुट भी की हैं और कॉल राइटर्स बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप नहीं ले रहे हैं। ये देखिए 41,300, 41,400 पे, तो जो सुबह का आंकड़ा था उसके मुताबिक ठीक वही आंकड़ा है ये। स्कोप ऑफ ए लॉन्ग ट्रेड अबाउ 41,000 इमर्ज फॉर ए पॉसिबल स्विंग टारगेट ऑफ 41,510। आशीष बहती जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपकी अप्रोच क्या होगी, कैसे अप्रोच करेंगे आप निफ्टी बैंक को सेकेंड हाफ के लिए?
गुड आफ्टरनून वीरेन जी। जैसे आपने समअप किया काफ़ी अच्छे से कि निफ्टी में अभी फिलहाल के लिए एक्चुअली कोई नया ट्रेड फ्रेश लॉन्ग की तरफ कोई स्पेस नहीं बन रहा है। 20 डेमा के अभी भी निफ्टी नीचे है और एक थोड़ा रेजिस्टेंस ज़रूर रहेगा 20 डेमा। तो हमारा सजेशन ये रहेगा किसी को फ्रेश करना है तो 20 डेमा एक बार ब्रीच हो जाए, जो कि करीब करीब 16,000 स्पॉट के लेवल्स बोल रहा हूँ मैं, 16,690 के करीब है। अगर उसके ऊपर निकल कर सस्टेन करता है तो वहीं पे लॉन्ग जाने की सलाह रहेगी। जिनके पास भी लॉन्ग है ज़रूर बने रहे, लेकिन जो स्टॉप लॉस है 17,500 के करीब का मेंटेन करें। अगर ये 20 डेमा ब्रीच करके ऊपर सस्टेन करता है तो 17,800 तक के भी लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन नहीं आ पा रहा है, सिर्फ बैंक्स है जहाँ से ही कंट्रीब्यूशन आ रहा है। तो हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में ज़रूर इस लेवल पे भी, करंट लेवल पे भी लॉन्ग की जा सकती है। एक बहुत स्मार्ट रिकवरी इंट्राडे लो से देखने मिली हमें और ऑलमोस्ट डे हाई की तरफ बैंक निफ्टी अप्रोच कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में करंट लेवल पे भी पोजीशन बनाई जा सकती है। स्ट्रेंथ काफ़ी एविडेंट है बैंक निफ्टी में। 40,850 के करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा और हमें लगता है कि 41,450 तक पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि 41,500 एक रेजिस्टेंस की तरह भी काम दिख रहा है हमें। तो वहाँ पे एक बार थोड़ा ज़रा प्रॉफिट एक बार थोड़ा बुक करके पोजीशन हल्की करने की सलाह रहेगी। निफ्टी बैंक पे आपकी अप्रोच। अच्छा, याद रखिएगा आज सडनली हमारे पास एक एडवांटेज और है और वो है निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी। देखिए, एडवांटेज मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये अभी भी वीक है, बट आज ये अपनी वीकनेस से हट के थोड़ा जुदा होके अगर आप देखें ऑन द हायर साइड ट्रेड कर रहा है। मैक्सिमम टाइम स्पेंड किया है इसने हायर ट्रेजेक्ट्रीज में, दैट्स इंपॉर्टेंट। और कैंडल जो है वो कहीं ना कहीं शुक्रवार की कैंडल के लो से अपना एक सुरक्षित डिफरेंशियल मेंटेन करके चल रही है, दैट्स गुड। एक टीसीएस पे नजर रख के चलिएगा। टीसीएस इज ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट। इसकी लोअर शैडो काफ़ी वाइल्ड हो गई है। स्टॉक डे हाई की ट्रेजेक्टरी में सुबह गया, एक अटेम्प्ट लिया, सक्सीड नहीं हुआ, लेकिन अब ये थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट होगा ड्यूरिंग द डे अपने ट्रेजेक्टरी को क्रॉस करने का। इस कैंडलस्टिक चार्ट में नहीं, दूसरे कैंडलस्टिक चार्ट में दिखाई देगा, इंट्राडे वाले में। यस, ये रहा। आशीष, अब आते हैं आपके ट्रेड्स पे, आपके स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स। 3 ट्रेड्स क्या होंगे आपके इस वक्त के? फिर जी, बैंक निफ्टी के साथ साथ फिन निफ्टी जो है उसमें भी एक बहुत अच्छा मूवमेंट देखने मिल रहा है। बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी और बाकी एनबीएफसीज में भी एक बहुत अच्छा रिकवरी और बहुत अच्छा मूवमेंट देखने मिला है। एचडीएफसी जो काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, ऑलमोस्ट 1 महीने से ज़्यादा हो गया है कि एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। और जिस हिसाब से आज उसने वापस 20 डेमा के नीचे स्लिप जरूर हुआ था, ओपन 20 डेमा के नीचे हुआ था, बट वहां से रीगेन करके डे हाई के तरफ है। हमें लगता है कि एचडीएफसी बैंक में जरूर एक पोजीशन बनानी चाहिए यहाँ करंट लेवल पे। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो करीब करीब 2415 का, और हमें लगता है कि इसमें 2500 तक के टारगेट्स जल्दी देखने मिल सकते हैं। सेकंड जो कॉल रहेगा वो है अमर राजा बैटरी में सेल कॉल। इसमें हमें वीकनेस दिख रहा है और हमारी सलाह यही रहेगी कि थोड़ा सा पोजीशन जो भी है लॉन्ग शॉर्ट मिक्स करके ट्रेडर्स पोजीशन रखे। तो अमर राजा बैटरी में करंट लेवल पे बिकवाली की सलाह रहेगी। 515 का एक करीब का एक स्टॉप लॉस लगाना है और जो टारगेट है वो 490 के। थर्ड कॉल रहेगा, एक्चुअली दैट इज अ रिपीट कॉल, रिलायंस इंडस्ट्रीज। थोड़ा सा कॉन्ट्रा कॉल है, लेकिन हमें लगता है कि बहुत अहम लेवल है और स्टॉक सुबह से भी इसी लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। 2500 पे 200 डेमा, और हमने देखा है कि एक अहम साइकोलॉजिकल लेवल की तरह इसमें इसने इस लेवल से करीब करीब इन द पास्ट ऑफ 4 मंथ्स 3-4 बार बाउंस बैक दिया है। तो यहाँ पे करंट लेवल पे खरीदारी की सलाह रहेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज में। मैं वापस रिट्रेड करूंगा, एक कॉन्ट्रा कॉल है। जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं 2540 के फर्स्ट टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इसमें वो 2480 का स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है। ओके, रिलायंस आपका अगर आप देखें 2508 पे सुबह, जरा एक एक करके आशीष जी की जितने भी ट्रेड्स हैं वो स्क्रीन पे रख दीजिए, उसको मैं सबको रीड कर देता हूँ। रिलायंस, क्योंकि रिलायंस का यहाँ पे उल्लेख हुआ है, यहाँ पे जिक्र हुआ है, तो ये कहना ज़रूरी है कि इस चैनल का, CNBC आवाज़ का प्रभुत्व जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ होल्ड करते हैं, स्वामित्व उनके पास ही है। तो एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, प्लीज़ किसी भी कॉल पे अपनी एक निजी राय ज़रूर सम्मिलित करें। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो गया फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 2540 ऑन द हायर साइड, इट्स अ लॉन्ग ट्रेड। आगे लेके आइए और कुछ ट्रेड्स को देखते हैं। यहाँ पे हमारा जो बैटरीज, इट्स सेल, दोनों ही बैटरी स्टॉक्स में एक साइड, और
अमारा राजा बैटरीज में वीकनेस काफ़ी एक्यूट है, वो स्क्रीन पे विजिबल भी है, उस पर नजर रखिएगा। एंड HDFC सितंबर फ्यूचर्स फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 2500 ऑन द हायर साइड। इसका थर्सडे को बिहेवियर काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और आज भी अच्छा करता हुआ ये स्टॉक का। खैर, एक ब्रेक का वक्त है और जब ब्रेक से लौटेंगे तो आज करेंगे सस्ता ऑप्शन। मार्केट्स अगर आप देखें अच्छा करते हुए और निफ्टी रिकवरी मोड में 17,637। एक छोटा सा ब्रेक लेकर तुरंत हाजिर होते हैं। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का फिर से स्वागत है और करीब करीब 17,637 निफ्टी बैंक लगभग 41,073 के जोन में ट्रेड करता हुआ। अब एक काम करते हैं, लेते हैं आज का ऑप्शन ट्रेड और आशीष बहती जी के सौजन्य से ये ट्रेड आपके स्क्रीन पे आएगा। आशीष, इस वक्त क्या पिक कर रहे हैं इस वोलेटाइल सेशन के लिए? किस स्टॉक फ्यूचर पे आपका मैंडेट है? आपका सस्ता ऑप्शन। जी वीरेन जी, जैसे हमने बताया कि फिन निफ्टी में एक अच्छा मूवमेंट देखने मिल रहा है। कैनफिन होम्स काफ़ी अच्छा लग रहा है। जिस हिसाब से स्टॉक में स्ट्रेंथ थी फ्राइडे के सत्र में, ज़रूर एक उसने बिकवाली में पार्टिसिपेट किया, बट ओवरऑल हमें लग रहा है कि 20 डे से आज भी एक बहुत अच्छा बेस बनाकर बाउंस बैक दिया है। तो 660 की कॉल में खरीदारी की सलाह रहेगी। करीब 22 रुपए के करीब ये चल रहा है, पोजीशन बनानी ही चाहिए। 17 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। 30 रुपए के फर्स्ट टारगेट एंड 36 रुपए तक के सेकंड टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। कैनफिन होम्स स्ट्रक्चर आपने अगर आप देखें बहुत स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफाई किया है। मीनवाइल याद रखिएगा पूरा का पूरा NBFC स्पेस आज बजाज फाइनेंस, मैं सोच रहा था कि सुबह सुबह पिक किया जाए, लेकिन शायद पता नहीं किस टर्बुलेंस में और रिस्ट्रिक्शंस के बीच में मैंने आई थिंक इसको नहीं मेंशन किया। एंड लुक एट बजाज फाइनेंस डे हाई पे 7504 पे, और कुछ वैसा ही मैं यहाँ बजाज फाइनेंस का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि क्योंकि कुछ वैसा ही मॉर्निंग में इनिशियली बिहेवियर बजाज फाइनेंस का भी वही था और अब कैनफिन होम्स का भी वही है। अपने शुक्रवार की लोवेस्ट ट्रजेक्टरी को वॉलेट नहीं किया, अब 648 पे ट्रेड कर रहा है। आपका ऑप्शन ट्रेड है 660 का स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 30-36 ऑन द हायर साइड और 17 रुपये का स्टॉप लॉस है। अच्छा ट्रेड है आपका, पिक किया आपने यहाँ पर। और इस स्ट्रक्चर की खूबी यही है कि ये अब अपने दोनों ही एवरेजेस के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। लुक एट बजाज फाइनेंस। आशीष, बजाज फाइनेंस पे आपका टेक क्या है? ये आज चला है और आई थिंक पिछले 5-7 दिन से कहीं ना कहीं इसने सारे ट्रेडर्स को टोज पे रखा था। चल रहा था, कोलैप्स हो रहा था, लेकिन पूरे अपसाइड को और अपसाइड के मोमेंटम को सेफ गार्ड कर रहा था आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। फाइनली आज उसके नीचे कोलैप्स हुआ, लेकिन रीगेन करके डे हाई पर। नेक्स्ट प्राइस टारगेट क्या होगा इस स्टॉक के लिए आपका? जी वीरेन जी, बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर और इंट्राडे का जो अगर स्ट्रक्चर बोलूं तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। जिस हिसाब से इसने वापस 17 अगस्त के करीब का भी यही हाई था और आज उसने अटेम्प्ट फुल किया है कि उस हाई को ब्रीच करने का। हमें लग रहा है कि इसमें एक बड़ा लेवल यहाँ से देखने मिल सकता है, जो कि इवन 7,800 और 7,870 तक के लेवल्स इसमें जल्दी आते हुए देखने मिल सकते हैं। करंट लेवल पे भी पोजीशन बनाई जा सकती है। हमारा ये रहेगा कि अगर ऑप्शन के थ्रू आप इसमें पोजीशन बनाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा बजाज फाइनेंस में, क्योंकि इंट्राडे रनअप ऑलरेडी देखने मिल चुका है स्टॉक में। तो जो कॉल है वो हमें लगता है कि 7,600 की कॉल में पोजीशन बनाई जा सकती है। 187 के करीब चल रहा है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इसमें वो करीब 140 के करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहे हैं और इसमें 270 तक के लेवल्स आते हुए देखने मिल सकते हैं। यहाँ पे 270 तक के अगर आप देखें इस ऑप्शंस में मूव आ सकते हैं। और कुछ स्टॉक्स जो कि स्ट्रॉन्ग हैं और अच्छा एक सुबह सुबह एंट्री पॉइंट दे रहे थे और अब डे हाई पे फ्लोट करते हुए। लुक एट M&M, डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ 1285 पे और सुबह ही बात हो रही थी हमें स्टॉक्स टू वॉच में और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के बीच में कि ये स्टॉक मार्च से लेके अब तक कभी भी अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को वॉलेट नहीं करता। M&M का जिक्र कर रहा हूँ डॉक्टर साहब मैं। और देखिए आज फिर खबरों के बीच में M&M के ऊपर आके ये M&M अपने 20 डे के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। आशीष, सुबह से आई थिंक मैं IT पे थोड़ा सा मेरा झुकाव है। क्या TCS की प्लेसमेंट आपको ऐसी लग रही है 3028 पे कि ये सेकेंड हाफ में आपको सरप्राइज करे? कौन सा ऐसा लेवल है? मेरे ख्याल से जिस लेवल को मैं दिख रहा था वो था 3050, जिसके ऊपर शायद डिलीवर कर पाए। आपका व्यू क्या है?
वीरेंद्र जी, थोड़ा सा आईटी में हम नेगेटिव है अभी भी। हमें लग रहा है कि एक पुल बैक जरूर आएगा, बट उसे एज अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने की सलाह रहेगी, स्पेसिफिकली मिड कैप आईटीज में। टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो में शॉर्टिंग की सलाह नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बीटन डाउन हो चुके हैं और बहुत इंट्रिंसिक वैल्यू के पास काफ़ी फंडामेंटली बहुत अपीलिंग हो गए सारे स्टॉक्स। इसे एज अ अगर कोई इन्वेस्टर है तो ज़रूर इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी करंट लेवल पे भी इन स्टैगर्ड वे, बट एज अ ट्रेडर मैं एक बार से स्किप करना चाहूँगा। ओके, ये एज ए ट्रेडर आप इस स्टॉक को एक बार स्किप करना चाहेंगे, उतना स्ट्रक्चर अगर आप देखें आपको ठीक नहीं लग रहा है, और इसमें कोई राय नहीं है। देखिए, मेरा जो प्रश्न था वो केंद्रित था जस्ट फॉर ए पुल बैक ट्रेड, नॉट ये एक पुल बैक ट्रेड होता है, इसमें स्ट्रेंथ किसी अगर आप देखें दर्जे की स्ट्रेंथ नहीं है इस स्टॉक में। एक स्टॉक और जिसका मैं डिस्कशन में इसको अगर आप देखें शामिल करना चाहूँगा, लेके आइएगा प्लीज़ सीमेंट स्पेस में ही जेके सीमेंट्स। करीब 2899 में जितने स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स हैं आज, जिन्होंने आज पैसा कमा के दिया है लॉन्ग साइड में, ठीक यही पैटर्न है। गए, अपनी स्ट्रेंथ को कायम रखा, पिछले 2 दिन के अगर आप देखें ट्रेजेक्ट्रीज के नीचे स्लिप करे और 20 डे वहाँ से पलट गए। जेके सीमेंट आशीष 2905, और इनफैक्ट इस प्राइस के साथ ये अपनी पोस्ट 9 सितंबर के सारी कैंडल्स के हाई पे फ्लोट करता हुआ। आपका टेक? जी, काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर है। इनफैक्ट ये हमने शॉर्टलिस्ट भी किया था एज अ सस्ता ऑप्शन, बट थोड़ी सी ऑप्शन में लिक्विडिटी कम है इसलिए सजेस्ट नहीं किया था। बट बहुत शानदार चार्ट स्ट्रक्चर, और जिस हिसाब से आज कुछ सीमेंट कंपनीज में, सिलेक्टिव सीमेंट कंपनीज में मूव देखने मिला है, हमें लगता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में, जेके सीमेंट में, जिस हिसाब से इंट्राडे रिकवरी आई है, एक बड़ा मूव भी देखने मिल सकता है। तो करंट लेवल पे भी एक पोजीशन बनाई जा सकती है। थोड़ा सा वाइल्ड स्टॉक है, वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, तो थोड़ा स्टॉप लॉस डीप रखना पड़ेगा। 250 के करीब पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे, और जो लेवल्स हमें दिख रहे हैं कि अगर ये आते हुए, वो करीब इसमें फर्स्ट लेवल जो आ रहा है वो करीब 3000 तक के लेवल्स आते हुए दिख रहे हैं। चलिए आशीष, शुक्रिया आपका इस पूरे डिस्कशन के लिए। इस वक्त जेके सीमेंट्स आपकी स्क्रीन पर डे हाई के क्लस्टर में आके ट्रेड करता हुआ। फिलहाल बाजार अगर आप देखें ठीक ठाक है, और बीते 10-15 मिनट का अगर आप देखें पुश जो है वो निफ्टी बैंक में ज़्यादा अच्छा है। याद रखिएगा 6070 और 17710 की ट्रेजेक्टरी को ये पार होता है तो डेफिनेटली अगर आप देखें आपको एक अच्छा स्विंग मिल सकता है। एंड स्टिल आई मीन द क्रिटिकल, और जिसे कहते हैं ना डिसाइसिव, जो इंडेक्स अपसाइड जनरेट कर सकता है वो है निफ्टी बैंक। शुक्रिया आशीष आपका। अगली मुलाकात आपसे आज होगी 2 बजे फ्यूचर कमाई का अड्डा में हर्षता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।